जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, किसानों और जवानों दोनों के लिए मुश्किलें वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, पर सरकार दोनों के संघर्ष को तमाशबीन दर्शक के मानिंद देख रहे हो। कई दौर की बैठकें होने के बाद भी किसान संतुष्ट होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसान नेता सरकार के साथ लाइव डिबेट भी करने को तैयार है, पर सरकार चुप होती दिखाई दे रही है। वहीं आज खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण सिंह, जो कि 22 साल का एक युवा किसान जिसकी हत्या पुलिस बलों के द्वारा किए जाने का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद प्रदर्शन और झड़प कुछ देर के लिए तेज हो गई, जिसके बाद किसान नेता ने 2 दिन के लिए प्रदर्शन पर रोक लगा दी। जो प्रदर्शनकारी किसान जहां है उन्हें वहीं बैठने को कहा गया है। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के कोई भी वीडियो सरकारी न्यूज़ या गोदी मीडिया के चैनलों पर ना देखें। वहां पर किसान को देश का दुश्मन और उनके ट्रैक्टरों को टैंक बताकर आपको गुमराह कर देंगे। अगर आप उन न्यूज़ चैनलों के आधार पर इस आंदोलन को देखने लगेंगे तो आप भी किसान को अपना दुश्मन समझने लगेंगे। इतिहास रहा है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार पर जब कोई उंगली उठाए, जब कोई उनकी नीतियों का विरोध करे, तो सरकार अपने एजेंसी उनके पीछे छोड़ देते हैं। उनकी जांच शुरू कर दी जाती है, जैसे अभी सत्यपाल मलिक की हो रही है। अगर आंदोलनकारी स्टूडेंट हो तो वो सामाजिक तत्व हो जाते हैं, अगर सामने किसान हो तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी के सामने हमारे जवान भी आ जाए तो सरकारी मीडिया उनके लिए कोई ना कोई शब्द चुन ही लेंगे, और इस पूरे प्रोसेस में मीडिया सरकार के सलाहकार की तरह काम कर रही है। तो इसलिए अब इन न्यूज़ चैनलों का बहिष्कार जरूरी है। पिछले बार किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की जान संघर्ष करते हुए चली गई थी। सरकार और सरकार के समर्थक को अब सोचना होगा कि ये किसान हैं, ये अपने हैं। आंदोलन को अलग रूप देने से बचना होगा। बिल्कुल ये किसान नरेंद्र मोदी पर ही प्रहार करेंगे, उनके छवि पर ही उंगली उठाएंगे, क्योंकि यही वो नरेंद्र मोदी है जिन्होंने किसान को एमएसपी की गारंटी देने की बात कही थी। पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। मुसलमान आंदोलन करे तो आतंकी और दंगाई, किसान करे तो खालिस्तानी, छात्र करे तो असामाजिक तत्व, बेरोजगार करे तो उग्रवादी, और कितने नाम रखे जाएंगे आंदोलनों के। जब सरकार की नीति किसी विशेष वर्ग के लोगों के हित में नहीं होती है, सरकार जब अत्याचार पर उतर जाती है, तभी लोग आंदोलन करने का रास्ता निकालते हैं, क्योंकि किसी और कोशिश से सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। आंदोलन करना हिंदुस्तान के लोगों का संवैधानिक राइट है। सरकार को इन किसानों के मुद्दे पर गंभीरता से सोचना होगा।